जय हिंद साथियों, आज जो हम लोग करने वाले हैं आर्मी कलर के लिए फुल मॉक टेस्ट करने वाले हैं। और आज जो आपका टारगेट है 30 क्वेश्चन का टारगेट है कम से कम। और 30 क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? 15 क्वेश्चन बनाएंगे इंग्लिश वाले पार्ट में बनाएंगे और 15 क्वेश्चन मैथ वाले पार्ट में बनाएंगे आप, ठीक है। इसमें आपको इतना कर पाते हैं एग्जाम में आपको मैं 90% का उम्मीद दे रहा हूँ कि एग्जाम में आप पास कर जाएंगे अगर आप जेन्युइनली इतना करेंगे तो। 30 से आपका कम स्कोर नहीं होना चाहिए, यानी कि 30 इंटू में 4 कर दीजिए। 120 नंबर से आप कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। इस तरह का टेस्ट आप लगा लेते हो, समझ लो आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे लेवल पर है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये टेस्ट हार्ड लेवल का मैंने कर दिया है, ठीक है। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 1 मिनट रोकना चाहूँगा, क्योंकि आपके कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे थे पिछले टेस्ट पर। आज से मैं आपको टेस्ट का नंबर मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, और आज से मैं टेस्ट का नंबर जो स्टार्ट कर रहा हूँ 101वां टेस्ट से। और इससे पहले जो टेस्ट जो हुआ है ना उसको मैं 100 नंबर कर दूंगा, ठीक है। टेस्ट नंबर 100 और आज से टेस्ट आपका स्टार्ट हो रहा है 101 नंबर टेस्ट आपका स्टार्ट हो रहा है, ताकि आपको कमेंट करने में ये हो जाएगा कि टेस्ट नंबर आप कौन से के लिए कमेंट कर रहे हो और कौन से के लिए मैं बताऊंगा कुछ आपको नोट, ठीक है। तो टेस्ट नंबर आज का 101 में है, ठीक है। तो आपने इससे पहले टेस्ट नंबर 100 में आपने ये कमेंट करा था कि कृष्णा नदी निम्नलिखित में से किस राज्यों से होकर बहती है। मैंने ये क्वेश्चन पूछा था आपसे, तो इसमें जो आंसर मैंने दिया था, आंसर दिया था महाराष्ट्र और कर्नाटक, ठीक है। लेकिन आपका इसमें करेक्ट आंसर जो है, देखिए महाराष्ट्र और कर्नाटक, यानी कि कृष्णा नदी रिवर जो है ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इतने राज्यों से होकर गुजरती है। ये स्टार्ट कहाँ से होता है? महाराष्ट्र से स्टार्ट होता है, आंध्र प्रदेश इतने राष्ट्रों से गुजरता है। तो यानी इसके लिए आपका आंसर क्या हो सकता है कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। अब ये आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश का मैंने जिक्र नहीं यहाँ का मैंने करा है, तो आपका आंसर मैं ये आप गलत कर रहा हूँ। बाद बाकी आंसर आपका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। यानी कि अगर मैं ये कह दूँ कि कृष्णा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर आप बी कर सकते हो, ठीक है। यानी महाराष्ट्र तो गुजरती है लेकिन मध्य प्रदेश नहीं गुजरती है, तो आप आंसर ये कर सकते थे। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ क्वेश्चन गलत है। आप इसके लिए याद रख लीजिएगा कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर कृष्णा नदी गुजरती है। क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन था 37 था, जिसमें आपने कमेंट जो करा था वो मेरे हिसाब से वो चीज़ गलत था। तो देखिए गलत क्यों था, क्योंकि देखिए व्हाट सॉर्ट ऑफ, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर ए लगा दिया था यहाँ पर, तो ए यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर ए नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर सॉर्ट ऑफ का जब यूज़ करते हैं, ठीक है, आप सॉर्ट ऑफ कह लो या आप काइंड ऑफ कह लो, ठीक है, उसके बाद आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हो नॉन से पहले, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं होगा। यहाँ पर व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन इज ही। एक बच्चे ने बताया था कि इंट्रोगेटिव में यूज़ कर सकते हैं, तो देखिए आप इंट्रोगेटिव में यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर जहाँ कहीं भी देख रहे हैं आप, तो अकॉर्डिंग टू द रूल ये यहाँ पर गलत है, यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ करना, इसीलिए यहाँ पर नो आर्टिकल तो आएगा ही यहाँ पर। और यहाँ पर ही इज सच अ नाइस फेलो यहाँ पर यह जाएगा, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन था 45 था, 45 में क्या था यहाँ पर, The board of directors want the facilities of car and accommodation for itself। तो आपने यहाँ पर करा था want के बदले में wants करा था, इसलिए करा था wants। आपका भी यहाँ पर आंसर गलत नहीं था यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखो आपने द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आपने क्या समझ लिया, यहाँ पर कलेक्टिव नॉन समझ लिया। क्या समझ लिया आपने? कलेक्टिव नॉन समझ लिया। लेकिन यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ जो है कलेक्टिव नॉन की तरह यूज नहीं है। अब क्यों नहीं है इसका मतलब समझ लीजिए। अगर यहाँ पर मैं अगर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कलेक्टिव नॉन की तरह यूज करता हूँ तो बिल्कुल आप सही है, आपका आंसर वांट्स यहाँ पर आना ही चाहिए यहाँ पर, ठीक है। और मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग इतना ज़्यादा रूल पढ़े हैं, इतना ज़्यादा आपने करा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज़, अब जब ऐसा कमेंट करते हो तो। लेकिन यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या यहाँ पर एक कॉमन कलेक्टिव नॉन की तरह यूज़ नहीं किया गया है। इसीलिए क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो अपने अपने के लिए क्या चाहता है, वो किस चीज़ के फैसिलिटी चाहता है, वो उसके लिए कार की सुविधा हो और एकोमोडेशन यहाँ के रहने की सुविधा उसके पास हो। इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलग अलग यहाँ पर अपने अपने लिए के लिए चाहता है यहाँ पर, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर इट सेल्फ के बदले में क्या आ जाएगा, देम सेल्फ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? देम सेल्फ्स आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर हो गया यहाँ पर। अगर आपका यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कलेक्टिव नॉन अगर होता अगर, तो बिल्कुल यहाँ पर वांट्स होता है, लेकिन यहाँ पर इसका तरह यूज नहीं किया गया है। इस सेंटेंस को एक बार मतलब समझने का आप कोशिश करिएगा आप लोग, ठीक है। चलो
ठीक है। और 1 मिनट के लिए और मैं रुकना चाहता हूं। और ये जो टेस्ट मैंने आपको लाया है इसमें से एक पार्ट है, और ये जो है टेस्ट आपके लिए पूरे 10 मॉडल पर जो है एक हार्ड लेवल का है। आप एग्जाम से ये लेवल थोड़ा सा ऊपर है, इस तरह का टेस्ट आप लगा पाते हो। अगर आप इसमें से आप अच्छा स्कोर कर पाते हो एग्जाम में, आप 100% अच्छा करोगे। ऐसा टेस्ट आपको बहुत ही कम देखने के लिए मिलेंगे, पूरा इंडिया के मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए आप ये टेस्ट ले सकते हो, मॉडल पेपर ले सकते हो। 10 पेपर इसमें है, वॉल्यूम 1 है, ये वॉल्यूम 2 है, इसमें भी 10 पेपर है, ये दोनों ले सकते हो। इसका मैंने लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो आप मुझे 9102195290 मुझे आप व्हाट्सएप भी आप कर सकते हो। साथ साथ वीडियो कोर्स है डायरेक्टली, और ये जो है आर्मी क्लर्क के लिए बना दिया गया है, और कंप्यूटर जो है बिल्कुल आर्मी क्लर्क के लिए है। तो ये जितना सारा है आर्मी क्लर्क के लिए बेस्ट है, पूरे इंडिया लेवल के मैं बात कर रहा हूँ। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने में है, किस रेसिंग ड्राइवर ने ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2021 जीता? यानी 2021 में ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स का रेसिंग ड्राइवर कौन था जो ये जीता था ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2021 में? तो यहाँ पर देख लीजिए आपके सामने में 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर है आप देख लीजिए। पहला क्या, वाल्टेरी बोटास, लुइस हैमिल्टन, मैक्स वेरस्टैपेन और लैंडो नॉरिस। यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा, देखिए जब जी को आपको पता होता है तो वहाँ पर टाइम बिल्कुल नहीं लगता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैक्स वेरस्टैपेन यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी करने वाले आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर 100% सही है। और ऐसे क्वेश्चन को आप कर पाते हैं तो समझ लीजिए कि आपका तैयारी किस लेवल पर है आपका, ठीक है। आगे आ जाओ, देखिए आप एग्जाम में करंट अफेयर से भी 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए करंट अफेयर भी आप लोग जरूर ध्यान रखें, ठीक है। चलो आगे है, निम्नलिखित में से किसके खातों का CAG द्वारा ऑडिट नहीं किया जाता है? ठीक है, यानी कौन से किसके खातों का, किसके अकाउंट का CAG के द्वारा ऑडिट नहीं किया जाता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, देख लीजिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, नगर संस्थान यानी कि म्युनिसिपल इंस्टीट्यूशन का ऑडिट कौन नहीं करता है? CAG नहीं करता है। कौन नहीं करता है? CAG नहीं करता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, कई बार आपको क्या एग्जाम में CAG का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है? CAG का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो इसका CAG का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पर याद कर लीजिए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। क्या होता है ये आपका CAG का? एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है, इसलिए आपको ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। CAG का फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। इसलिए मैंने इसका आंसर क्या दिया है मैंने, और नगर संस्थान म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का क्या ऑडिट ये नहीं करते हैं, बाद में इन तीनों का ऑडिट CAG करते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लग रहा होगा तो आप लाइक जरूर करते होंगे और क्लास के बाद शेयर जरूर करते होंगे। अगर चैनल पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कर लेना, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में किस नदी पर है? देखिए आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे पूछ सकता है कि गांधी सागर बांध कौन से राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन आपका यहाँ से ही बन सकता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है गांधी सागर बांध जो है ये मध्य प्रदेश में है, और ये किस नदी पर है? ये तो किस नदी पर है? यहाँ पर आपके सामने में 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से क्या होगा आपका आंसर देख लीजिए। यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंबल हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा, आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, चंबल नदी पर ये गांधी सागर बांध है, और ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। नोट आपको ऐसे बनाना है। चलो आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है आपके सामने में कि अब्दुल हामिद लाहौरी द्वारा लिखित पादशाहनामा क्या है? पादशाहनामा जो सम्राट का क्रॉनिकल है, आधिकारिकी दृश्य इतिहास है, जो निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल का विस्तृत वर्णन है? यानी कि पादशाहनामा में कौन से सम्राट के लिए यहाँ पर उसका वर्णन किया गया है, किस सम्राट के बारे में कहा गया है? तो यहाँ पर जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा देख लीजिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, पहला है बाबर है, जहांगीर है, शाहजहां है और औरंगजेब है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपका आंसर शाहजहां हो जाएगा। यानी शाहजहां के बारे में पादशाहनामा में जिक्र किया गया है, लिखा गया है, उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। इसलिए आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। तो क्लास को आप लास्ट तक देखें, ऐसा टेस्ट आपको पूरा इंडिया लेवल पर शायद ही मिलेगा,
ठीक है, ये पूरे मेहनत के द्वारा बनाया गया है। टेस्ट जो है मॉडल पेपर जो है, ऐसा मॉडल पेपर आपको बहुत कम मिलेगा। इत्तेफाक से क्या है, आपके पीडीएफ फॉर्म में है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको पेपर बैक मिल जाए, आपको बहुत जल्दी हो सकता है। बाद बाकी अगर आपके पास किसी टेस्ट में आपको लग रहा है एरर थोड़ा बहुत है, तो आप मुझे व्हाट्सएप जरूर कर दीजिएगा कि इस में ये एरर है, तो मैं उसको करेक्ट कर दूंगा, ताकि कभी बुक निकलेगा तो उसमें 100% एररलेस होगा। आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से किसने मानव जाति के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर के सिद्धांत का प्रचार किया? इनमें से कौन है जिसने ये सिद्धांत दिया था, ये कहा था कि मानव जाति के लिए सिर्फ केवल एक ही धर्म होना चाहिए, एक ही जाति होना चाहिए और एक ही ईश्वर होना चाहिए? तो यहाँ पर देख लीजिए कि आपका आंसर क्या हो जाएगा। पहला है ज्योतिबा फूले, विवेकानंद, श्री नारायण गुरु, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि श्री नारायण गुरु ने ये कहा था कि मानव जाति के लिए एक धर्म होना चाहिए, एक जाति होना चाहिए और एक ईश्वर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है कि फीफा संग्रह रखने वाले राष्ट्रीय फुटबॉल संग्रहालय किस देश में स्थित है? देखिए, फीफा संग्रह रखने वाले राष्ट्रीय फुटबॉल संग्रहालय जो है ये किस देश में स्थित है, कौन से देश में है? यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन है, पहला है स्विट्जरलैंड, कनाडा, इंग्लैंड और फ्रांस। तो यहाँ पर फिर से आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है इंग्लैंड। यानी इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड में राष्ट्रीय फुटबॉल संग्रहालय है। क्लियर हो गया? यानी नेशनल फुटबॉल म्यूजियम, आप ये आपको बहुत जगह मिल जाएंगे, नेशनल फुटबॉल म्यूजियम। क्लियर? अगला आ जाओ, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से प्रक्राम लिखित है, यानी कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? जो आपने कॉमर्स से पढ़ा होगा, या आप 100% जानते होंगे कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इसके बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स से हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए आपका आंसर इसमें से क्या हो जाएगा, देख लीजिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, कि डिमांड ड्राफ्ट क्या है? एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्शन नंबर डी है आपका आंसर। अगर आपने पढ़ा होगा, कॉमर्स आपने पढ़ा है, तो एयर बिल समझते होंगे, बैंक नोट समझते होंगे, लेटर ऑफ क्रेडिट समझते होंगे। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अगले क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा है जो इसमें से बिल्कुल सही नहीं है, कौन सा है जो गलत है इसमें से? देखिए, अब मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ। पहला है 1929, उनमें क्या था? भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली हाउस में बम फेंका था। ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है, लेकिन कह रहा है क्या कौन सा इसमें करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, दूसरा है 1930 साइमन कमीशन भारत आया था। देखिए, आपका दूसरा पॉइंट में ये गलत इसमें मिल जाता है, लेकिन अगला पढ़ लीजिए एक बार कि 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन, बिल्कुल सही है। ये 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर आंसर है। अब क्यों आंसर है? क्योंकि 1930 में नहीं साइमन कमीशन आया था, ये आए थे 1928 में आए थे। कब आए थे? 1928 में, इसीलिए ये आपका गलत है। इसको आप याद कर लीजिएगा कि 1929 में सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह ने बम फेंका था, बिल्कुल सही है। 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन हुआ था, बिल्कुल सही है। और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, लेकिन यहाँ पर ये गलत कर दिया गया है, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित में से कौन जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक नहीं है? कौन सा है जो जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक नहीं है? इसमें से देखो, एक ही है ऐसा जो इनके द्वारा पुस्तक लिखा गया नहीं है, इसीलिए इनके द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है उसको आप नोट बनाकर याद जरूर कर लीजिएगा। अब ये समझ जाइएगा इसमें कि इसमें से कौन कौन से लिखे हैं, कौन कौन है। देखिए, पहला जो है द क्वेश्चन ऑफ लैंग्वेज, ये उनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है, यानी कि जवाहरलाल द्वारा लिखा गया पुस्तक है, ये बिल्कुल सही है। आगे है वेयर आर वी, बिल्कुल ये सही है, उनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है। द यूनिटी ऑफ इंडिया, यानी तीनों जो है ये ABC जो है इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है। लेकिन आपका अगला जो है क्या है? फ्रीडम इन एक्साइल, ये जो है उनके द्वारा पुस्तक लिखा गया नहीं है। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिए। ये जो है इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फ्रीडम ऑफ एक्साइल जो है इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक नहीं है। तो ये किन के द्वारा पुस्तक लिखा गया है? ये दलाई लामा के द्वारा। क्या है? दलाई लामा के द्वारा ये लिखा गया पुस्तक है। तो याद कर लीजिएगा, फ्रीडम इन एक्साइल जो है दलाई लामा के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। अब एग्जाम में आ सकते हैं, आप ये भी याद कर लीजिए, इनके द्वारा 3 पुस्तक लिखा गया था। द क्वेश्चन ऑफ लैंग्वेज, वेयर वी और द यूनिटी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है।
आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 में है कि भारतीय नौसेना के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाला युद्धपोत का नाम क्या है जिसे नष्ट किया जाना है। तो देखिए यहाँ पर भारतीय नौसेना में जो सबसे लंबे समय तक जो था एक वारशिप जो था वो कौन सा था जो अब उसको नष्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, बहुत ही सिमिलर आपका यहाँ पर ऑप्शन है, इसलिए आप आंसर देने में मिस्टेक मत करिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको आंसर डायरेक्टली बता रहा हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि INS विक्रांत। माफ कीजिए, मैंने गलत बोल दिया। देखिए आंसर मैंने ठीक लगाया, मैंने गलत बोल दिया। INS विराट, क्या है विराट, याद रखिएगा, INS विराट याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपका आंसर। आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन आपका आंसर सामने में है, क्या है, निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, कौन सा है जो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। अब यहाँ पर देख लो, डायरेक्टली आप लोग क्लास पे फोकस करो, ठीक है, इधर उधर मत देखो, आप लोग डायरेक्टली क्लास पे फोकस करो, क्योंकि आपके एक एक क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है प्लस क्लास पे फोकस करो, इधर उधर ध्यान कुछ मत दो आप लोग, ठीक है, पूरा एनर्जी के साथ, जैसे पूरा मेरे पास एनर्जी भरा हुआ है, तो आप लोग पूरा एनर्जी के साथ देखो, कमेंट करो और जो भी है और मेरे साथ तैयारी करो। जो भी मैं क्लास करवाता हूँ आर्मी क्लर्क के लिए जो है बेस्ट है, या तो इंग्लिश का कोर्स हो, वीडियो कोर्स हो, जो भी हो, मॉडल पेपर हो, कंप्यूटर हो, जितने भी तैयारी कर रहे हैं आर्मी क्लर्क के लिए, तो मुझे उम्मीद है उसमें से 90% जो है यहाँ से तैयारी कर रहे हैं, 1+ डिफेंस एकेडमी से तैयारी कर रहे हैं। इसलिए आप लोग भी अगर आर्मी क्लर्क में हैं और सिलेक्शन चाहते हैं तो आप 1+ डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं हर तरीके से, या तो मॉडल पेपर ले सकते हो, जीके ले सकते हो, या फिर वीडियो कोर्स ले सकते हो, सभी के लिए है, एक बेस्ट है आर्मी क्लर्क के लिए। ठीक है, और जहां भी लग रहा है कमी लग रहा है आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो, वहां मैं आपको हर चीज पूरा करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है आपका, पाचन तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है इसमें से, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्लीहा जो है ये एक पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर आंसर है। क्लियर हो गया यहाँ पर। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन आपका सामने में है कि निम्नलिखित में से कौन आवृत्ति रेंज में ध्वनि सुन सकता है जिसे मानव नहीं सुन सकता है। बताइए, एक जो है ऐसा रेंज जिसमें कि उस ध्वनि को, उस आवाज को वो तो सुन सकता है लेकिन हम लोग नहीं सुन सकते हैं, वो कौन कौन सा जानवर है यहाँ पर, कौन कौन सा एनिमल यहाँ पर है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन है चमगादड़, कुत्ते और डॉल्फिन। देखिए चमगादड़, कुत्ते और डॉल्फिन तीनों हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो उसको आवाज, जिस आवाज को हम लोग नहीं सुन सकते हैं उस आवाज को ये तीनों सुन लेते हैं, इसलिए आपका आंसर ए 1 2 3 तीनों हो जाएगा। तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 1 2 3, आपका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है, प्रबल नाभिकीय बल का परास क्या होता है। परास यानी कि रेंज क्या होता है, क्या होता है, इसका रेंज कितना होता है, क्या होता है, क्या अनंत होता है, बहुत छोटा उप परमाणु आकार होता है, या वेरी शॉर्ट न्यूक्लियर साइज, या फिर नन यानी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर यहाँ पर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका आंसर में सी हो जाएगा कि वेरी शॉर्ट न्यूक्लियर साइज, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाइपो कहा जाता है, किसे हाइपो कहा जाता है। क्या, देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में से क्या है आपका आंसर देख लीजिए। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फिर से सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइपो कहा जाता है किसको, सोडियम थायोसल्फेट को। ऑप्शन नंबर सी है आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, और ये जितना सारा क्वेश्चन आपको सामने आ रहा है अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपका है, आपका इस तरह का तैयारी अगर आपका है तो एग्जाम में आपका सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है, ये 1+ डिफेंस एकेडमी का ये दावा है आपके लिए। इसलिए पूरा जोश के साथ मेहनत करो और इस बार आर्या पार कर दो। नेक्स्ट चांस एग्जाम कब होगा नहीं होगा, बहुत सारे बच्चों का एज एक्सपायर हो रहा है, इस पर बात को ध्यान रखते हुए आप लोग अपनी तैयारी को पूरे लगन से, पूरे मेहनत से करें, और आपका एग्जाम जो है बहुत जल्द होने वाला है। इसीलिए एग्जाम कब होगा मुझे पता नहीं है, आपको पता नहीं है, किसी को पता नहीं है, इसलिए इस पर ध्यान मत दे और डायरेक्टली क्लास पर फोकस करें, यही आपके सिलेक्शन करवाएगा। ठीक है, चलो आगे है, निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने रेडियम की खोज की थी। रेडियम की खोज किसने किया था। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, देख लीजिए कि आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 ऑप्शन में से। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा मैरी और पियरे क्यूरी। मैरी और पियरे क्यूरी ने रेडियम की खोज किया था, ऑप्शन नंबर ए है आपका यहाँ पर आंसर करेक्ट। क्लियर। आगे आ जाओ, ये क्वेश्चन आपका सामने में कंप्यूटर का क्वेश्चन है, यहाँ पर कंप्यूटर के 5 प्रश्न मिल जाएंगे आपको। देखिए मैंने थोड़ा सा इसमें चेंज ये कर दिया था कि आप एग्जाम में 5 क्वेश्चन आते हैं जीके जीएस के,
5 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के, 10 क्वेश्चन आते हैं मैथ के आते हैं। माफ कीजिएगा, देखिए 5 क्वेश्चन जीके के, 5 क्वेश्चन जीएस के और 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के और 10 क्वेश्चन मैथ के आते हैं। लेकिन इसमें मैंने मैथ 5 ही रखा है और 10 क्वेश्चन मैंने 5 क्वेश्चन मैंने किस में बढ़ा दिया, तो जीके जीएस में मैंने 5 क्वेश्चन बढ़ा दिया है, इसलिए आपकी तैयारी और बढ़िया से हो जाए। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की आर यूज टू चेक स्पेलिंग। यहाँ पर कौन सा कुंजी है, कौन सा शॉर्टकट कुंजी है, की है, जिसको स्पेलिंग चेक करने के लिए यूज किया करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर चार ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर F7 जो है ये स्पेलिंग चेक करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन है, किस शॉर्टकट कुंजी के द्वारा हम फॉन्ट साइज को बदल सकते हैं। देखिए आप जब भी अगर मान लिया जाए MS वर्ड यूज करते हैं तो फॉन्ट का साइज चेंज करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए 4 ऑप्शन दिया गया है और ये कुंजी का की का कॉम्बिनेशन दिया गया है। तो आपका आंसर देने के लिए मिस्टेक मत करिएगा, यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका आंसर। कंट्रोल शिफ्ट और पी को दबाएंगे तो MS वर्ड में क्या हो जाएगा, फॉन्ट साइज आपका चेंज हो जाएगा। चेंज करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है, HTML का फुल फॉर्म क्या है, यानी HTML को फुल फॉर्म में क्या कहते हैं, इसका पूरा रूप क्या है। यहाँ पहला क्या दिया गया है, हाइपरटेक्स्ट मल्टीपल लैंग्वेज, बिल्कुल गलत आपका आंसर है। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर सही है। क्या है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ पता जरूर होगा। आपको पता क्या है ना, HTTPS का होना चाहिए, यानी कि जितने भी आपका फुल फॉर्म है आपको याद होना चाहिए। आप बताएंगे तो मैं जितना ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट आपका फुल फॉर्म है मैं आपको एक क्लास में अलग से मैं आपको ये बता दूंगा, तो आप मुझे कमेंट करेंगे तो। ठीक है, आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है कि माइक्रो कंप्यूटर में किस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर में किस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। तो 4 ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर कौन सा है, यूनिक्स है, लाइनक्स है, विंडोज है और ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पर याद कर लीजिए कि माइक्रो कंप्यूटर में यूनिक्स का यूज़ किया जाता है। किसका, यूनिक्स OS का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है, फाइबर में डाटा ट्रांसमिट के लिए किसका उपयोग किया जाता है। यानी कि फाइबर जो होता है ब्रॉडबैंड का जो होता है उसमें डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। क्या वाइब्रेशन का, साउंड का या इलेक्ट्रिक करंट का या फिर लाइट का, किसका किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर नोट कर लीजिए, जो आपका आंसर जो होने वाला है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, लाइट का यूज़ किया जाता है। यानी कि फाइबर में डाटा ट्रांसमिट करने के लिए लाइट का यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है, डेटा का स्पीड जो होता है यानी ब्राउजिंग का स्पीड जो होता है बहुत ज़्यादा इसमें हाई होता है इसमें। ठीक है, सबसे ज़्यादा फाइबर में ही इसका यूज़ होता है इसमें, क्योंकि इसमें लाइट का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना है। 5 क्वेश्चन मैथ का रहेगा, बहुत ही अच्छे लेवल का मैथ का क्वेश्चन है और इस लेवल के एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं और आते ही रहेंगे, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को भी आपको करने हैं। जो क्वेश्चन मैंने मैथ में 5 क्वेश्चन बताया है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है आपको। देख लीजिए यहाँ पर, तो सॉल्व आप करिए। यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ कि 3/8 इंटू में कितना हो जाएगा, ये 168 गुना में 15/5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भागा दिया गया है। प्लस में x कर लो यहाँ पर और 549/9 प्लस में 235 कर लो। इसको सॉल्व करने के लिए आपको जैसे करना है वैसे कर सकते हो। देखिए यहाँ पर 8 दूना 16, 8 1 8, 21 या 23, यहाँ पर 5 से कट रहा है, 5 या में 15, यानी 21 नमा में 189 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में x हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ देख लो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 5 9 6 54, 9 1 61, 61 और 35 कितना हो जाएगा, ये 6 9 2 200 इतना हो जाएगा। अब x बराबर कितना हो जाएगा, इसको इस तरफ करना होगा ना, इसको इस तरफ, ये माइनस में आ जाएगा ना, तो घटा कितना हो जाएगा, 6 में से 9 घटेगा तो यहाँ हो जाएगा 7 8 0 1 107 क्या हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। इसको भी आप लोग सॉल्व करना और आंसर करना, और मेरे आंसर से करने से पहले ही आप लोग आंसर करना। ठीक है, क्लियर है मैथ के क्वेश्चन में। अब यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है कि 2 ट्रेन ए और बी है, विपरीत दिशाओं में चलते हैं। यानी एक ट्रेन ऐसे जा रहा है, एक ट्रेन ऐसे आ रहा है, यानी विपरीत दिशा में, इसको ऐसे कहते हैं हम लोग। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में।
पहला का स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर, दूसरा का स्पीड कितना है 70 किलोमीटर पर आवर दिया गया है। ट्रेन ए और बी की लंबाई जो है, यानी पहला ट्रेन की लंबाई कितना है 300 मीटर और दूसरा का है 360 मीटर है। वे एक दूसरे के पार करने में कितना समय लेगा। अब देखिए समय की बात कर रहा हूं तो समय का फार्मूला क्या है, समय यानी कि टाइम के लिए फार्मूला क्या है, तो ये होता है दूरी बटा में चाल होता है। क्या होता है, दूरी बटा में चाल होता है। अब देखिए यहाँ पर दूरी और चाल, देखिए दूरी यानी कि डिस्टेंस और स्पीड इतना है, ठीक। अब यहाँ पर देख लो कि आपका दूरी कितना है। देखिए दूरी जब एक दूसरे को जब पार करता है ना तो दूरी कितना निकालते हैं, इसका डिस्टेंस, इसका लेंथ, टोटल डिस्टेंस निकल जाता है। डिस्टेंस का मतलब समझ गए, डिस्टेंस कितना दिया गया है, ये देखो 300 प्लस में 360 दिया गया, यानी कि 660 दिया गया है, इतना मीटर है। अब देख लो यहाँ पर जो आपका स्पीड निकलेगा, कितना स्पीड निकल जाएगा। अब देख लो स्पीड में क्या हो जाता है, जब अपोजिट डायरेक्शन में चलता है तब, यानी विपरीत दिशा में चलता है तब स्पीड को तो क्या करते हैं हम लोग, दोनों को ऐड कर देते हैं, यानी कि 60 प्लस में 72, यानी कि 100 कितना हो जाएगा 2 13, यानी 132 किलोमीटर पर आवर। देखिए ये किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर में है, ये मीटर में है, तो पहले ऐसा कर लो किलोमीटर पर आवर को अब क्या कर लो, इसमें मीटर पर सेकंड में बदल लो। मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, उसका आंसर निकाल देता हूँ, ठीक है। आप निकालो कितना समय निकाल, टाइम निकालो, क्वेश्चन आप आंसर कर लो डायरेक्टली। टाइम निकाल क्या आता है, दूरी बटा में समय, दूरी दिया गया है 660 बटा में समय कितना, चाल कितना दिया गया है 132। अब 5 बटा में 18 कर लो, 18 मतलब कि 5 बटा 18 मैंने क्यों कर दिया, देखिए स्पीड इतना दिया था ना, क्योंकि इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए, यानी कह सकते हैं इसको 660 गुना में 18 बटा में 132 गुना में 5 कर लो। अब इतने करने के बाद जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देख लेना यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 का, वो आप काटोगे ना 18 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, काट के उसका आप काट लेना यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर आप सॉल्व करके काट लेना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो इसमें मेन पॉइंट क्या था, इसमें मेन पॉइंट इसमें क्या था, समय आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए, समय का, दूरी का और चाल का, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। प्लस में आप देखो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, दोनों का डिस्टेंस क्या होता है, दोनों का डिस्टेंस यानी कि दोनों का लंबाई जोड़ लेंगे और दोनों का स्पीड जोड़ लेंगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन यानी कि विपरीत दिशा में है तो जोड़ लेंगे। वही आपका ऐसे करने के बाद आपको सॉल्व करना रहेगा, आंसर आपका निकल जाएगा। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक बॉक्स में 40 बल्ब हैं, इनमें से 8 खराब हैं, एक ग्राहक को 2 बल्ब दिए डिलीवर करने किए जाने हैं, इसमें क्या प्रायिकता है कि उसमें एक खराब बल्ब मिले। देखिए ये क्वेश्चन है आपका प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, क्या है, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आपका है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं लगभग 90% नहीं है, तब भी मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर डाल दिया है, हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए, तो थोड़ा बहुत आपका बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। वैसे इसका उम्मीद मत करना, लेकिन तभी मैंने दे दिया है क्योंकि एग्जाम में कभी आ चुके हैं ये क्वेश्चन, इसीलिए। अब देख लो क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कैसे करना है आपको। देखो अगर 40 बल्ब दिया गया है ना, 40 बल्ब दिया गया, उसमें से 8 खराब है, तो यानी कि 32 बल्ब सही है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें क्या प्रायिकता यानी क्या संभावनाएं हैं कि एक बल्ब क्या होना चाहिए, खराब निकल जाए। अब निकालेगा 40 में से तो कोई ना कुछ हो सकता है खराब भी हो, तो इसमें संभावना कितने बन रहे हैं, तो देखो पहले 32 सही है ना, 32 सही है और 8 खराब है, तो इसमें से 8 सी यहाँ पर 1 कर लो, 1 क्योंकि 8 में से एक खराब निकलना है कि संभावना ये है, इसलिए मैंने इतना कर दिया। और इसमें से एक इसमें से निकालेगा ना, 2 निकाला जाता है, तो हो सकता है कि इसमें से एक बल्ब इसमें से निकल जाए, दोनों को मैं ऐसे कर देता हूँ। यहाँ पर बटा में कितना कर दूंगा मैं, यहाँ पर 40 में से 2 बल्ब निकाला जाता है ना, 40 में से 2 बल्ब निकाल दे, इसको ऐसे करेंगे, इसको आप सॉल्व कर लो, इसको आप इसको एक्सपेंड करोगे आप, इसका 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि नीचे में 1 1 है, इसको करोगे कितना आ जाएगा, ये देखो इतना सॉल्व करने के लिए आपका 40 में से अब 2 घटा दो, 38 इतना कर लो, और यहाँ पर 2 है ना, यहाँ पर 2 का ऐसे कर लो, ये फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब कितना हो जाएगा ये, अब यहाँ पर है देखो ये भी आपका ऐसे इतना हो जाएगा, फैक्टराइजेशन आपका हो जाएगा इतना ना, नहीं अब ये डायरेक्टली 32 निकल जाएगा, माफ कीजिएगा 32 से निकल जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 40 में इतना हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा, ये आपका 38 हो जाएगा, ये ठीक है, कितना हो जाएगा ये 38, ये हो जाएगा 2 यहाँ नहीं, आप क्या करना है यहाँ पर, देखो यहाँ मैंने गलती कर दी, यहाँ पर इसको फिर से समझो, इसको आप देखो, मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर एक मैंने यहाँ पर सॉल्व करने में गलत कर दिया था यहाँ पर, चलो देखो पहले इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, देखो तो 32 गुना में 8 तो रहेगा, ये ठीक है, कितना रहेगा 32 गुना में 8 तो रहेगा, ऊपर वाला रहेगा ही, नीचे में कितना हो जाएगा 40 बटा में कितना हो जाएगा, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ अभी भी, देखो 40 बटा में 38 का फैक्टराइजेशन और 2 का फैक्टराइजेशन, ठीक है, इतना हो जाएगा।
अब इसको करोगे आप फैक्टराइजेशन, इसको आप क्या कर सकते हो, आप इसको देख लो, इसको मैं अलग अलग सॉल्व यहाँ कर रहा हूँ। देखो 40 करोगे तो देखो ये हो जाएगा कितना 40 गुना में, फिर देखो 39 गुना में 38 गुना में 38 का फैक्टराइजेशन ऐसे कर दो, यानी इसके बाद कहाँ तक 1 तक जाएगा, ये बटे में कितना हो जाएगा ये, तो 38 का फैक्टराइजेशन और यहाँ पर गुना में कितना हो जाएगा 2 का फैक्टराइजेशन, 2 यानी कि 2 का 2 ही रहेगा, ये दोनों कट जाएगा, यहाँ काट दो, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी क्या देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 32 बटा में 32 गुना में 8 बटा में कितना हो जाएगा 20 गुना में 39। ठीक है, इतना। अब इतना का आप सॉल्व करना है, 4 से कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 5 से कट रहा है कोई, 5 से नहीं कट रहा है, 39 से कट रहा है कोई, नहीं कट रहा है। यहाँ पर 32 गुना में 64 बटा में कितना हो जाएगा 90 45, 5 या 15 और 4 19, 195। यानी कि देख लो यहाँ पर 64 बटा में 195, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा आपका थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपने बहुत में कम पढ़ा होगा अपने इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में वैसे नहीं आते हैं, लेकिन तभी मैंने बता दिया आपको। ठीक है, देखिए फैक्टराइजेशन तोड़ने का तरीका क्या होता है, मैं आपको यहाँ फिर से समझा रहा हूँ आपको एक बार। चलो ठीक है, मैं किसी अगले क्लास में मैं दिखा दूंगा इसको। ठीक है, मेन इसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, 1 ब्लॉक को तो वैसे वैसे रखना होता है। ठीक है, आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर, आप देख लो 24 मार्क को देख लो क्या है। क्या एक बर्तन में दूध और पानी का 56 लीटर मिश्रण है। क्या है, दूध और पानी का 56 लीटर मिश्रण है यहाँ पर, और दूध से पानी का अनुपात इतना है, यानी दूध और पानी का अनुपात कितना है, इतना दिया गया है। तो आगे क्या कह रहा है, यदि इस मिश्रण में x लीटर पानी मिलाया जाता है तो दूध का पानी का अनुपात इतना हो जाता है, तो x का मान कितना है। देखिए मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है ना, पहले ये देख लो 56 लीटर दिया गया है, 56 में से कितना दूध कितना पानी, देखो टोटल इतना 5 2 7 हो जाएगा, और उसमें से दूध कितना है 5 है, 5 बटा में 7 कर लो, यानी कितना हो जाएगा 7 8 56 8, यानी 8 पंचे 40 लीटर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मिल्क, या क्या हो जाएगा मिल्क, यानी कि दूध हो जाएगा। और 56 गुना में 2 बटा में 7 हो जाएगा, क्योंकि 2 भाग किसका पानी का है ना, तो 7 8 56 8 गुना में 16 लीटर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाटर। अब क्या कर रहा है, अब देखो 40 बटा में मैंने 16 कर दिया, ये आपका मिल्क है और ये क्या है वाटर है। अब मैं वाटर कितना मिलाया जाता है नीचे है ना, 16 प्लस में x में कर दूंगा, बराबर में इसका अनुपात क्या हो जाएगा 2 बटा में 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर काट दो, 2 से काट दो, 2 20 से हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 प्लस में x बराबर में 20 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, घटा के इस तरफ करोगे ना 4, यानी x का मान कितना निकल गया 4, यानी 4 लीटर में क्या मिलाया जाता है, पानी मिलाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ये डी में दिया गया है। क्वेश्चन समझने का कोशिश करिएगा। देखिए 40 बटा में 16 मैंने क्यों कर दिया, क्योंकि ये दूध है ये पानी है, पानी में मैंने x मिला दिया यहाँ पर, तो इस दोनों का अनुपात कितना हो गया, बट्टा मतलब कि अनुपात ही होता है ना, 2 अनुपात 1 दिया गया था, मैंने कर दिया, इसको सॉल्व कर लेना, वही आपका निकल जाएगा आपका आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है कि 20 लड़के एक काम को 15 दिन में पूरा करते हैं और 15 लड़कियां उसी काम को 12 दिन में खत्म कर सकती हैं, तो 40 लड़के और 20 लड़कियां एक साथ काम करते हैं, तो कार्य पूरा खत्म होने में कितना दिन की आवश्यकता होगी। देखिए ये क्वेश्चन भी है आपका टाइम एंड वर्क का है, तो क्वेश्चन ये कह सकते हैं कि अच्छे लेवल क्वेश्चन है आपके आर्मी क्लर्क के लिए, इसलिए अगर ऐसा क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाते हैं तो समझ लीजिए कि आपका लेवल क्या है आर्मी क्लर्क के लिए। ठीक है, जब भी मैं बात करता हूँ डायरेक्टली आर्मी क्लर्क के लिए बात करता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें सभी बच्चे आपने आर्मी क्लर्क का ही देखते होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर पहले क्या कर लो, देखो 20 समझने की कोशिश करना है। यहाँ पर 20 बॉय जो है एक 15 दिन में करता है, तो 20 बॉय का एक दिन काम कितना हो जाएगा, एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1 बटा में 15 हो जाएगा। अब देखो एक बॉय का एक दिन काम कितना हो जाएगा, 1 बटा में 15 गुना में 20 हो जाएगा, समझ लो यहाँ पर। अब बाद में कितना काम कर रहा है, कितना बॉय 40 बॉय काम कर रहा है ना, तो 40 बॉय का एक दिन काम कितना हो जाएगा, यानी 40 से गुना करना है, 40 गुना बढ़ जाएगा, 40 बटा में 15 गुना 20 हो जाएगा, यानी कि 20 गुना में 40, यानी कि कह सकते हैं क्या 2 40, यानी कि 2 बटा में 15, यानी 40 आदमी का एक दिन काम कितना हो जाएगा, 2 बटा में 15 हो जाएगा। अब इसको निकालने के लिए मैंने समझाने के लिए इतना कर दिया, अब नेक्स्ट टाइम आप निकालोगे डायरेक्टली कर लेना। आप इसको कैसे कर लेना, आपको देखो यहाँ पर डायरेक्टली हर 20 आदमी ना, 20 आदमी के लिए 15 दिन काम है, तो यहाँ पर 40 आदमी काम के लिए कितना हो जाएगा, 40 बराबर डायरेक्ट ऐसा करना आपको, 40 बटा में 15 गुना 20 कर देना, वो निकल जाएगा, एक काम निकल जाएगा। डायरेक्टली क्या मैंने करा, 40 आदमी का काम 40 बटा में 15 गुना 20 कर देना, वो एक काम निकल जाएगा 40 आदमी का। ठीक है, उसी तरह से आप देख लो, अब देखो यहाँ 15 लड़कियां हैं, 12 दिन में करता है, अब बाद में 20 लड़के काम करता है ना, डायरेक्टली निकाल लो इसका।
20 गर्ल का क्या है, 20 गर्ल का काम निकालो, डायरेक्टली निकालो तो कितना हो जाएगा 20 गर्ल का, यानी 20 मैंने क्या बताया था 20 बटा में इन दोनों गुना करना है, 20 बटा में कितना हो जाएगा 15 गुना 12 हो जाएगा, 15 गुना में 12 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 5 या 15, 5 का 20, अब काट दो यहाँ पर तो 3 4 या 12 यानी 1 बटा में 9 हो जाएगा। अब देखो 40 बॉय जो है एक काम इतना है और 20 लड़के का 20 गर्ल लड़की का इतना हो जाएगा। अब दोनों मिलकर काम कर रहा है ना, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर जगह मैंने इंगेज कर दिया, यहाँ पर मैं इसको यहाँ कर देता हूँ। दोनों काम निकालने क्या करोगे आप, इसको ऐसे कर लेना 2 बटा में 15 प्लस में 1 बटा में 9, इसको सॉल्व कर लेना आप लोग, ठीक है। इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा सॉल्व करके 15 और 9 है ना यहाँ पर, तो आप क्या कर लेना यहाँ पर देख लो इसको, यहाँ पर दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 15 दूना 30 15 या 45 हो जाएगा एलसीएम, तो यहाँ पर 45 एलसीएम कर दो, यहाँ पर 5 या 15 5 या 15 3 हो जाएगा, 15 या 45 3 3 दूना में 6 प्लस में ये कितना हो जाएगा 9 5 45 5 5 हो जाएगा, यानी 6 5 11 11 बटा में 45। अब देखो टोटल काम निकालने के लिए क्या करोगे 45 बटा में 11 कर दो, उसको उल्टाया जाता है तो 11 चौक 44 1 बटा में 11, यानी कि ऑप्शन नंबर ये दिया गया है कितना ए में दिया गया है 4.1 बटा में 11, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इसको सॉल्व करना आपको देखने के लिए अच्छा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका एक कह सकते हैं अच्छी लेवल का क्वेश्चन है ये, और ऐसे क्वेश्चन बना पाते इसलिए मैंने क्या हार्ड लेवल का मैंने इसको टेस्ट रखा है। अब आगे आ जाओ, 25 क्वेश्चन है आपका इंग्लिश के लिए है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्मी क्लर्क के लिए। तो यहाँ पर मैं पैसेज का सोल्यूशन तो मैं नहीं करूंगा, पैसेज का सोल्यूशन मैं वीडियो कोर्स के अंदर मैं कर दूंगा पैसेज का सोल्यूशन, तो आप वीडियो कोर्स ज्वाइन कर लेना आप लोग एक सक्सेस के लिए, अपने सक्सेस के लिए। आप कहीं भी क्लास कर रहे हो, कहीं भी क्लास कर लिए हो या कर रहे हो, तभी मैं बोलूंगा कि आप ये क्लास जरूर ज्वाइन कर लेना। जो भी कंटेंट है इसमें कम है या ज़्यादा जो भी है, आप एग्जाम के लिए बिल्कुल 100% मैच कर रहा है ये, ऐसा एकदम टू द पॉइंट क्लास शायद ही कहीं मिलेंगे। इसलिए फी का मत ध्यान देना, अभी जो फीस का है मात्र 500 है, इसलिए फी कुछ भी नहीं है आपके लिए पढ़ाई के लिए, ठीक है। चलो अब इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ क्या होगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो पहले, ठीक है। इसका स्क्रीन आप ले लो स्क्रीनशॉट, चलो ठीक है। अब आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आप लोग नोट कर लेना बनाने के लिए, अगर बनाना चाहते हो तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर। 27 के लिए आप नोट कर लेना, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपके लिए डी हो जाएगा, और 28 के लिए आप आंसर नोट कर लेना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या पीपल्स नीड हैव इंक्रीज्ड। आगे है 29 में आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आप सॉल्यूशन इसका चाहते हो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, देखो जब मैं समझाता हूँ पैसेज को लाइन बाय लाइन तो आपको एक तरह से याद हो जाता है, दोबारा पढ़ने की जरूरत आपको नहीं होती है, इसलिए समझ में आ जाता है। तो इसलिए सॉल्व तो आप भी करते होगे, लेकिन जब मैं सॉल्व करता हूँ अगर कोई दूसरा समझा देता हो तो उस बात को लोग ज़्यादा याद रखते हैं आप लोग, ठीक है। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 में आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर। एक पैसेज और दिया गया है जो कि आपका आंसर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैसेज है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसका भी आंसर बता दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर देखो यहाँ पर 31 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर, और 32 के लिए हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, नोट कर लेना आप सी है, यानी कि द ओनली सन इन द फैमिली। आगे है 33 के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और 34 के लिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ओकेजनल हैबिटेट यानी कि ए हो जाएगा। आगे है 35 के लिए आंसर आपका वाज इम्प्रेस्ड बाय हिज सन दैट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलो अब आगे मैं सॉल्व करता हूं, ये आपका क्वेश्चन है कॉमन एरर का क्वेश्चन है ये। देखो क्वेश्चन क्या है, द टीचर ऑफ इंग्लिश गेव हिम अ होमवर्क टू कंप्लीट दैट बाय नाइट पॉजिटिवली। क्या है, द टीचर ऑफ इंग्लिश गेव हिम अ होमवर्क टू कंप्लीट दैट बाय नाइट पॉजिटिवली। देख लो यहाँ पर एरर क्या है, कौन से पार्ट में एरर है, आपको एरर ढूंढने के लिए मिल जाएगा। देखो क्वेश्चन गौर से देखना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर एरर मिल जाएगा पार्ट नंबर बी में एरर मिल जाएगा। पार्ट नंबर बी में एरर क्या है, यहाँ जो एक होमवर्क दिया गया है, यहाँ पर होमवर्क यहाँ पर एक अनकाउंटेबल नाउन की तरह यहाँ पर है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ए का यूज करना गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ए का यूज नहीं आना चाहिए था, गिव हिम होमवर्क होना चाहिए था ओनली, ठीक है, तो आपका सही हो जाता। लेकिन यहाँ पर ए दिया गया है, इसलिए पार्ट नंबर बी में आपका एरर है। क्लियर है यहाँ पर, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी यही करा होगा, नहीं करा होगा तो इसको आप नोट कर लेना। होमवर्क क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है यहाँ पर, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है, ऑल द वुमेन टीचर्स आर एजिटेटिंग अगेंस्ट द हॉटी एटीट्यूड ऑफ द प्रिंसिपल। यहाँ पर देख लो, ऑल द वुमेन टीचर्स आर
एजिटेटिंग अगेंस्ट दी हॉटी एटीट्यूड ऑफ द प्रिंसिपल। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर 37 में, 37 आंसर क्या हो जाएगा, देख लो 37 में आंसर बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है आपका आंसर। क्या हो जाएगा इसमें आपका एरर, यहाँ पर एरर हो जाएगा पार्ट नंबर ए में एरर हो जाएगा। देखो यहाँ पर कुछ नॉन ऐसे होते हैं जिसमें दोनों नॉन में आपको प्लूरल बनाया जाता है। ऑल द वो मैन नहीं यहाँ पर होगा, क्या हो जाएगा वो मीन हो जाएगा। यहाँ पर देखो मैन है ना यहाँ पर प्लूरल ऑल द वुमेन। अब देखिए यहाँ पर ऐसा मत समझना कि टीचर्स या यूज कर दिया गया तो यहाँ पर वुमेन में नहीं होगा, वुमेन में भी होगा, वुमेन ई हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए पार्ट नंबर आपका ए में एरर है। क्लियर है, तो क्वेश्चन को आपको ऐसे ही देखना है आपको, ठीक है। आगे आ जाओ 38 में क्या है कि ही इन्फॉर्म दैट ही हैड लॉस्ट अ पैकेट ऑफ द 100 रुपीज नोट्स। तो यहाँ पर क्या है आपका एरर, क्वेश्चन गौर से देखना आप लोग, बहुत इजी क्वेश्चन आपका यहाँ पर एरर है। ही इन्फॉर्म दैट ही हैड लॉस्ट अ पैकेट ऑफ 100 रुपीज नोट। यहाँ पर एरर है पार्ट नंबर डी में, पार्ट नंबर डी में एरर क्या है, तो यहाँ पर क्या है रुपीज यहाँ है और नोट्स यहाँ पर है। देखो रुपीज में भी एस लगा दिया गया है और नोट्स में भी एस लगा दिया गया है, तो यहाँ पर आपका रुपीज होगा ओनली, क्या होगा रूपी होगा ओनली, ना कि रुपीज होगा, इसलिए पार्ट नंबर डी में आपका एरर है। ठीक है, आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 39 में आपको फिल करने हैं एक प्रीपोजिशन से। प्रीपोजिशन में आपका एरर क्या है, देख क्या कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पर होगा, क्या है, इट इज सरप्राइजिंग इंडीड दैट ही हैज एन एक्सेस ऑल द इम्पोर्टेंट लीडर्स ऑफ द कंट्री। क्या है, it is surprising that indeed that he has an access। क्या होता है, an access about by to या फिर of, क्या होता है यहाँ पर होता है access to होता है, क्या होता है access to all the important leaders of the country। यहाँ पर access के साथ क्या लगता है to लगता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी यही करा होगा। ठीक है, आगे आ जाओ 40 में क्या आ जाओ, यहाँ पे फिल करने हैं प्रीपोजिशन से आपको फिल करने हैं आपको, क्या है, ही फेल्ट वेरी मच ग्रेटफुल हिज बॉस ऑफ द काइंडनेस ही हैड शोन इन ग्रांटिंग हिम लीव। ही फेल्ट वेरी मच ग्रेटफुल, क्या होता है ग्रेटफुल के बाद क्या हो जाएगा 40 में क्या हो जाएगा, ग्रेटफुल क्या होता है, ग्रेटफुल के बाद टू आता है, ग्रेटफुल टू यू, ऐसा बोलता हूँ ना, ग्रेटफुल टू हिज बॉस, किसके लिए ग्रेटफुल होता है, ग्रेटफुल टू। तो याद करना ग्रेटफुल के साथ टू लगता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 41 में क्या आ जाओ, दीज डेज एवरीबडी कंप्लेन्स हाई प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज। यहाँ पर क्या हो जाएगा अवे ऑफ या फिर थ्रू या फिर ओवर। तो देख लो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर, देख लेना यहाँ पर 41 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर, यहाँ हो जाएगा ऑफ आ जाएगा। देखो कंप्लेंस ऑफ होता है, अगर कंप्लेंस ऑफ आ जाए और या फिर कंप्लेंस अबाउट आ जाए, क्या आ जाए किस चीज के बारे में। ठीक है, यहाँ कंप्लेन अबाउट भी यूज कर सकते हो और कंप्लेन ऑफ भी यूज कर सकते हो, यहाँ पर ऑफ का यूज दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा आपका आंसर। याद कर लेना कंप्लेंस अबाउट या फिर ऑफ होता है। ठीक है, क्लियर हो गया आपका आंसर। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर आप 42 में आ जाओ। एक दिया गया है PQRS क्वेश्चन दिया गया है, इसमें पहला सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस दिया गया है, बाद बाकी PQRS को आपको अरेंज करना है एक करेक्ट यानी कि एक ऑर्डर में आपको करना है। ठीक है, इसके मीनिंगफुल ऑर्डर में करना है। यहाँ पर देख लो क्या है, मैंने बता ही दिया है आपको PQRS करने के लिए हर तरीके का इस्तेमाल किया जाता है, आपका मीनिंग से लेकर वर्ड से लेकर ग्रामर से लेकर आपको ऑप्शन से लेकर हर तरह का यूज करना होगा। और इस कब होगा, जब प्रैक्टिस करोगे तभी हो पाएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन बनाओगे तो हो पाएगा। इसीलिए एक इंग्लिश का भी हमारे पास ई बुक है जिसका जो प्राइस है 150 है, जिसमें आपको 50 पैसेज मिल जाएंगे, 50 पैसेज मिलेंगे आपको, 77 PQRS मिलेंगे आपको, 100 आर्टिकल, 280 प्लस मिल जाएंगे आपका प्रीपोजिशन, 280 आप मिल जाएंगे आपके कॉमन एरर मिल जाएंगे और 1000 आपके मिल जाएंगे साइनोनिम एंटोनिम। इसके लिए मात्र 150 पे करने हैं, 100। ये लेने के लिए आप बता सकते हो, आप व्हाट्सएप पर या फिर लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे व्हाट्सएप बता सकते हो कि मुझे 150 वाला मुझे ये चाहिए, मुझे इंग्लिश का। मैं आप पेमेंट आपको इसी नंबर पर करना होगा 9102195290। मैं आपको बुक जो है विद इन 5 मिनट में आपको व्हाट्सएप कर दूंगा आपको। ठीक है, चलो उसका प्रैक्टिस करना। यहाँ पर क्या है, द सिम्टम ऑफ किसका सिम्टम किसका लक्षण, तो कोई बीमारी हो सकता है, कुछ बात हो सकता है। यहाँ क्या होता है, द सिम्टम ऑफ सैलिडिटी। देखो सिम्टम एस तो स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देख लो सैलिडिटी एस से स्टार्ट करता हूँ तो एस, देखो सिम्टम ऑफ एंड तो होगा नहीं यहाँ पर, सिम्टम ऑफ व्हाट इज प्रॉपर्ली कॉल्ड सैलिडिटी। देखो यहाँ पर
क्यू से स्टार्ट हो सकता है। द सिम्टम ऑफ सीरियस फॉरगेटेबल फुलनेस। सेंटेंस आपका यहाँ से भी नहीं होगा। सिम्टम किस चीज़ का बीमारी का नाम होगा यहाँ पर ना, तो यहाँ पर देखो ना तो क्यू होगा, ना तो ना तो आपका पी होगा, ना तो आपका आर होगा यहाँ पर। या तो सेंटेंस आपका बेस्ट लग रहा है एस, देखो एस लग रहा है तो एस से स्टार्ट होने वाला बस एक ही दिया गया है। अब देखो मैं एस लग रहा है तो मैं एस से स्टार्ट में कर लेता हूँ। एस के बाद आर दिया गया है ना, सिम्टम ऑफ सेलिब्रिटी इंक्लूड, उसको आर लेना पड़ेगा, इंक्लूड सीरियस फॉरगेटफुलनेस कंफ्यूजन, बिल्कुल सही लग रहा है यहाँ पर। उसका क्यू देख लो, फुलनेस व्हाट इज प्रॉपर्ली कॉल्ड, अभी भी हो सकता है व्हाट प्रॉपर्ली कॉल्ड। उसका पी कॉल्ड एंड सर्टेन अदर चेंजेस। देखो इसके बाद मैं क्यू के बाद मैं पी लेता हूँ ना, तो मेरा मैच नहीं कर रहा है मेरा आंसर, क्योंकि कॉल्ड के बाद क्या कोई ना कुछ आना चाहिए, यहाँ पर नहीं आना चाहिए, जो कि इसमें एंड दे दिया गया इसलिए गलत हो जाएगा। इसलिए क्यों मेरा एस मैच कर गया था, आर मैच कर गया था मेरा, उसके बाद मेरा ये मैच नहीं करा मेरा ना, तो यानी कि देखो आपका आंसर यानी कि एस लेना गलत हो जाएगा। देखो तो ऐसा मैं इसको करता हूँ। देखो इसके बाद देखो ये तो आएगा नहीं, पी आएगा नहीं और आर आएगा नहीं, तो क्यों देख लो एक बार आप। द सिम्टम ऑफ व्हाट इज प्रॉपर्ली कॉल्ड सेलिब्रिटी, जिसको क्या किसका सिम्टम, जिसको कि सेलिब्रिटी कहा जाता है। उसका क्यू के बाद एस मेरा पूरा पूरा मैच कर रहा है। देखो क्यू के बाद एस किस में दिया गया है, इसमें दिया गया है ना, उसका देखो मैच कर लो अब। वर्कर्स इंक्लूड सीरियस फॉरगेटफुलनेस कंफ्यूजन एंड सर्टेन अदर चेंजेस इन पर्सनैलिटी बिहेवियर। देखो ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा पूरा पूरा मैच कर गया। देखो ये करने के लिए मैंने कितनी तरह से मैंने करा यहाँ पर। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, लेकिन आप खुद से समझ के बनाओगे, प्रैक्टिस करके बनाओगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा, उतना टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन आपका आंसर बिल्कुल 100% करेक्ट हो जाएगा। आगे आ जाओ। 43 में क्या है कि व्हेन दे हर्ड द बेल, उसको पहला सेंटेंस और सेंटेंस लास्ट का दिया हुआ है, आपको पी क्यू आर एस को आपको मैच करवाना है यहाँ पर, ठीक है। व्हेन दे हर्ड द बेल और ऑफ हिज क्लोथ्स, ये होगा नहीं यहाँ पर। एज क्विकली, देखो जब ने उसने बेल सुना, एज क्विकली क्यू से देखो आपका सेंटेंस हो सकता है क्या, ये आपका होगा नहीं यहाँ पर क्विकली, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो क्या है कि एवरी बॉय स्क्रैम्बल्ड and the bell when heard the bell and got into bed, ये भी नहीं होगा आपका सेंटेंस। यहाँ कहाँ से लग रहा है आपका स्टार्ट, when the heard the bell, जैसे बेल सुना कि every boy scrambled। देखो आपका आर से यहाँ पर स्टार्ट हो सकता है, यहाँ पर देखो आर से स्टार्ट हो सकता है, आर इसमें दिया गया, इसमें दिया गया है सेंटेंस आपका ए और बी होने का संभावनाएं बहुत कम मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। when they heard the bell every boy scrambled and got scrambled as quickly, देखो ये होगा नहीं आपको, ठीक, ये आपका नहीं होगा। आर के बाद क्या हो सकता है, आर के बाद क्यू या पी, अगर मैं scrambled आउट हो जाएगा। देखो आपका यहाँ पर पी क्यू वाला होगा नहीं, यहाँ पर scrambled as quickly हो सकता है यहाँ पर, लेकिन आपका scrambled के बाद आउट लेना पड़ेगा आपको, यानी कि आर के बाद पी, उसके बाद क्या दिया गया है, एस दिया गया है ना, as scrambled out of his clothes and got into bed as quickly as possible। क्यू के बाद देखो ये 6 मैच कर रहा है ना, क्यू तो लास्ट में ही आएगा देखो यहाँ पर, इसलिए आर पी एस क्यू क्या हो जाएगा आपका आंसर। आप करने के लिए ऐसे भी कर सकते हो आप आंसर, लास्ट में देखो एज क्विकली एज पॉसिबल होता है ना, एज क्विकली एज पॉसिबल, एज होता है ना, तो आप क्यू देखो क्यू लास्ट में ही आएगा, लास्ट में आपका क्यू भी दिया गया ये वाला, तो आप आंसर यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे देना। आप क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर। कहने का मतलब ये है कि किस तरह से मैं कर रहा हूँ। अब देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम क्वेश्चन आ जाए तो ठीक है, एग्जाम सेम क्वेश्चन नहीं आया है तो किस तरह से मैं कर रहा हूँ आपको देखना है पी क्यू आर एस वाला सेक्शन में, ठीक है। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन दिया गया है फ्रीडम द रिच एंड द पुअर वुमेन। आप देख लो यहाँ पर फ्रीडम दिया गया है, इसमें सेंटेंस मैच करना है आपको, 1 2 3 मैच करवाना है आपको, ये एक मीनिंगफुल ऑर्डर में। फ्रीडम इन द सेंस, देखो फ्रीडम इन द सेंस हो सकता है यहाँ पर फ्रीडम दैट अ वाइड गफ सेपरेट्स। देखो अगर मैं सेपरेट का यूज कर रहा हूँ, सेपरेट किसको कर रहा है, रिच और पुअर को, तो सेपरेट लास्ट में आना चाहिए ना, तो मैं कह सकता हूँ लास्ट में दिया गया है 2, इसमें दिया गया है ना, और तो किसी में नहीं दिया गया है, तो हो सकता है सेंटेंस आपका यहीं से स्टार्ट हो जाए, आपका आंसर यही हो जाए, अभी हो सकता है मैंने करा। अब आगे देखो यहाँ पर फ्रीडम इन द सेंस ये हो सकता है फ्रीडम दैट वाइड गफ, ये आपका होगा नहीं यहाँ पर,
यहाँ पर देख लो, फ्रीडम विच अ मॉडर्न वुमन एंजॉय, ये भी आपका हो सकता है। लेकिन यहाँ पर फ्रीडम इज द रेस्ट्रिक्टेड काइंड, ये भी आपका हो सकता है। मैं स्टार्ट कर लेता हूँ किससे, मैं किससे स्टार्ट करता हूँ 44 में। देखो यहाँ पर बेस्ट सूटेबल क्या रहेगा आपके लिए, देखो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ यहाँ पर इससे, फ्रीडम विच अ मॉडर्न मैन एंजॉय। फ्रीडम जो है, जो कौन एंजॉय, फ्रीडम को एंजॉय करता है ना, एंजॉय करने की बात कर रहा है ना, तो एंजॉय फ्रीडम को किया जाएगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इससे भी ले रहा हूँ एक बार स्टार्ट 3 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एंजॉय, उसका 4 लेना पड़ेगा, इज रेस्ट्रिक्टेड काइंड, देखो ये भी है। उसके बाद एक है इन द सेंस दैट वाई, देखो बिल्कुल आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, फ्रीडम जो कि मॉडर्न में एंजॉय करता है, इज रेस्ट्रिक्टेड काइंड इन द सेंस, पहले क्या था, ये बाधित था, पहले ऐसा नहीं होता था। जो आज के मैन एंजॉय कर रहे हैं पहले नहीं था, जो एंजॉय करने के बाद ये होता है ना कि मैं बात कर रहा हूँ, पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। पहले क्या था, जो कि मान लीजिए पहले किसके लिए अलग था, रिच और पुअर मैन के लिए, दोनों के लिए अलग अलग था। लेकिन आज सभी क्या है, सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने लाइफ को, वो मैन की स्पेशली बात कर रहा हूँ, तो या तो रिच हो या फिर पुअर हो। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ, बेस्ट ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। उसके बाद आप मैच करवा लेना, कोई आंसर मैच नहीं करेगा यहाँ पर, देखो मीनिंग निकल जाए वही से आप आंसर कर लेना आप लोग, ठीक है। आगे आ जाओ, यहाँ फिल करने हैं आपको आर्टिकल से। देखिए आप एग्जाम में एक ब्लैंक बना आता है, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा रेयर कर दे तो 2 ब्लैंक आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 3 ब्लैंक मैंने इसलिए कर दिया आपको यहाँ पर कि आपके प्रैक्टिस जो है बहुत ही हाई हो जाए, ठीक है। क्योंकि एनालाइज करने के लिए अगर ऐसे क्वेश्चन को आप तीनों क्वेश्चन को अगर आप में से तीनों में से एक आपने गलत कर दिया तो आपका आंसर ही गलत हो जाएगा। लेकिन आप तीनों यहाँ बेस्ट मैच करवा देते हो तो समझ लो कि आपका तैयारी कितना लेवल पर आपका है। आर्मी क्लर्क के लिए आपको कोई तैयारी आपका रोक नहीं सकता। अगर मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे आप, जो मैंने क्लास करवाता हूँ, जो कि करवाता हूँ, तो आपका तैयारी जो है, आपका सिलेक्शन जो है कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी मैं कराता हूँ आपके लिए स्पेशल है, ऐसा आपको शायद ही कहीं मिलेंगे देखने के लिए आपको, ठीक है। चलो आगे क्या है, वंस पुपिल ऑफ 5th फॉर्म रीड बुक अबाउट रॉबिन हुड। देखो यहाँ पर जो आपको लग रहा है, यहाँ पर तीनों में से जो भी लग रहा है पहले उसको ही बना लो आप लोग। क्या है, वंस पुपिल, कोई खास पुपिल के, कोई खास शिष्य के चेला के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ए एन तो यहाँ आएगा नहीं सबसे पहली बात, क्योंकि पुपिल्स दिया गया है, तो ए बात गलत हो जाएगा, एन गलत हो जाएगा, ये तो दोनों गलत ही हो जाएगा। लेकिन आपका आंसर क्या है, ये हो सकता है दोनों में से, वंस पुपिल। अगर यहाँ पार्टिकुलर पुपिल के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पर ना, वंस द पुपिल, देखो द यहाँ हो जाएगा, आपका नो आर्टिकल वाला आएगा नहीं। तो आप आंसर यहाँ से भी, अगर आप श्योर हो गए आप कि आपका आंसर ये हो सकता है, द यहाँ पर कंफर्म हो, तो और इसी में आपका ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, अब आपका ये होगा नहीं, तो आपका आंसर यहाँ से भी ऑप्शन नंबर सी कर सकते हो, एग्जाम में कर सकते हो। लेकिन मैं आपको पूरा मैच करवा रहा हूँ, पहले दूसरे और तीसरे ब्लैंक में क्या होगा और क्यों होगा। देखिए वंस द पुपिल्स ऑफ द 5th फॉर्म, ये कोई खास पार्टिकुलर की बात किया जा रहा है, 5th के बारे में बात किया जा रहा है, यानी द यहाँ आ जाएगा, पार्टिकुलर है यहाँ पर। और रीड अ बुक हो जाएगा ऑफ रॉबिन हुड का, कोई एक बुक पढ़ रहा है, कोई खास बुक नहीं बात चल रही है यहाँ पर, कोई बुक पढ़ रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेस्ट मैच कर रहा है, वही आपका आंसर है। देखो जो लग रहा है 100% ना, आप कर लो। यहाँ पर देखो, अगर आप यहाँ पर द यूज नहीं करोगे, आप यहाँ पर द यूज नहीं करोगे, तो वैसे भी आपका आंसर बी और सी डी कट रहा है आपका, ठीक है। आपका आंसर ये और ये लग रहा है, तो इन दोनों में से सिलेक्शन कर लेना आप लोग। तो जितना ज्यादा ब्लैंक रहेगा उतना आंसर करने के लिए उतना ईजी हो जाएगा आपके लिए। ऐसा मत समझना कि 3 ब्लैंक दे दिया गया है तो डिफिकल्ट हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन इसके लिए तो क्या, जब 3 ब्लैंक हो जाए, 4 ब्लैंक हो जाएगा, तो वहां पर और क्वेश्चन करने के लिए आपके लिए ईजी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ज्यादा हो जाते हैं करने के लिए। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मैन इज सोशल एनिमल। इसके लिए सभी जानते होंगे कि मैन इज अ सोशल एनिमल होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 47 में कि वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ बट लाइफ ऑफ दीज इंसेक्ट्स डज नॉट डिपेंड ऑन वाटर। देखो यहाँ पर बहुत अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ पर है, क्या हो जाएगा, द लाइफ इज फॉर वाटर इज फॉर नेसेसरी फॉर लाइफ हो जाएगा यहाँ पर, ओनली यहाँ पर नो आर्टिकल आएगा यहाँ पर, क्योंकि देखो लाइफ के यहाँ एक जेंडर फॉर्म में यूज किया गया है, किसी का भी लाइफ यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखो ए लाइफ आएगा नहीं, द लाइफ आएगा नहीं यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई पार्टिकुलर रहता है तो यहाँ पर द का यूज कर लेते हैं,
लेकिन यहाँ पर नो आर्टिकल आएगा कि जनरल फॉर्म में यूज किया गया है। लेकिन यहाँ देख लो बट द लाइफ हो जाएगा यहाँ पर, किसका लाइफ, इंसेक्ट्स का लाइफ ना, यहाँ पार्टिकुलर लाइफ यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर कोई चीज पार्टिकुलर की बात किया जा रहा है, किसका लाइफ, तो द लाइफ ऑफ द इंसेक्ट्स, यहाँ पर द का यूज होगा। तो पहले में क्या है, नो आर्टिकल, दूसरे में द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर करेक्ट। क्लियर हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 48 और 49 में सिनोनिम आपको पता करना है, क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल। एबनॉर्मल के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है, तो एबनॉर्मल का मतलब क्या होता है, जो उसके पास क्या होता है, जो एक नॉर्मल हम लोग हैं, ठीक है, सबको समझ रहे हैं प्रॉपर तरीके से क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। एबनॉर्मल मतलब जो पागल होता है, जो ठीक से समझ नहीं पाता है क्या करना है, उसे क्या कहा जाता है, एबनॉर्मल कहा जाता है। तो एबनॉर्मल के लिए आपका सिनोनिम क्या हो जाएगा, इसमें से अननेचुरल हो जाएगा, जो नेचुरल नहीं है अननेचुरल है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर करेक्ट। ठीक है, आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन दिया गया है, चूज द सिनोनिम ऑफ स्टर्न। स्टर्न मतलब क्या होता है, देखिए स्टर्न मतलब क्या होता है, कठोर होता है, जिद्दी होता है। तो स्ट्रिक्ट क्या होता है, आपका सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा स्ट्रिक्ट, क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्ट हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, आपको पता करना है इसमें अपोजिट आंसर क्या होगा, यानी कि एंटोनिम क्या होगा इसका, ये पता करने के लिए कह रहा है। ये देख लो, इन लार्ज है, इन लार्ज मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को बढ़ाना, बड़ा करना, फैलाना, क्या होता है, इन लार्ज होता है। इन लार्ज के लिए जो आपका आंसर हो जाएगा कंडेंस हो जाएगा, संकुचित करना, कम करना, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर यहाँ हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका यहाँ पर आंसर करेक्ट है। ठीक है, चलो इस तरह से मैंने 50 क्वेश्चन करा दिया गया है। तो 50 क्वेश्चन कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और जो लास्ट तक देखते हैं जय हिंद जरूर कमेंट करना, तो मैं समझ जाऊँ कि लास्ट तक आप देखते हो, पूरा देखते हो। और अगर आर्मी क्लर्क के लिए सक्सेस चाहते हो, आप लोग 100% सक्सेस चाहते हो, तो जो भी मैं कंटेंट दे रहा हूँ यहाँ पर, ये PDF फॉर्म में है, आप ये ले सकते हो, इसके लिए 99 है, इसके लिए 100 है। ठीक है, ये हार्ड लेवल का वॉल्यूम 1 कह सकते हो, मुझे वॉल्यूम 1 लेना है, वॉल्यूम 2 लेना है, कंप्यूटर लेना है, और वीडियो कोर्स लेने के लिए इसके लिए 500 है। देखो यहाँ पर मैंने फी पहले से बहुत कम कर दिया था कि सभी बच्चे इसमें अफोर्ड कर सके, इसलिए आप ये क्लास ले ही लो, कहीं भी क्लास कर रहे हो या कर लिए हो तब भी 100% सिलेक्शन के लिए। ठीक है, इसमें जब आपका एग्जाम का टाइम होगा इसमें लाइव क्लासेस मिलेंगे आपको। बाद बाकी इसमें 90 करीब पैसे इसमें हो चुके हैं, आर्टिकल इसमें करीब बहुत ज़्यादा इसमें हो गए हैं, प्रीपोजिशन, कॉमन एरर, PQRS, सिनोनिम, एंटोनिम काफ़ी इसमें हो चुके हैं। ठीक है, तो इतना है आपके लिए जरूरी और इसको करना है आपको। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार जय हिंद,